तो मार्केट बुलिश दिखाई दे रही है, सुपर बुलिश क्लोजिंग आई हुई है। निफ्टी में 25,549 की क्लोजिंग आई है। 25,200 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है, मार्केट में यहाँ पे बुलिश साइन दिखाई दे रहा है, बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था, जब ये मार्केट यहाँ पे मिडिल में थी, कि यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो यहीं से नीचे आ सकती है मार्केट, या फिर यहीं से ऊपर की तरफ ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो निफ्टी में, तो जैसे ही 25,000 का लेवल ब्रेक होता है, मार्केट ऊपर की तरफ 25,200 को ब्रेक करने के बाद आज के दिन एक सुपर बुलिश कैंडल बनाई है। ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, एंड जो क्लोजिंग आई है वो 25,549 की क्लोजिंग आई है। तो अगर 15 मिनट के चार्ट में देखें, कल के दिन इसमें क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ जो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आएंगे, तो पहला अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ करता है तो 25,800 पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस, दूसरा 26,000। नीचे की तरफ जो यहाँ पे सपोर्ट होगा, जो ये ब्रेकआउट जोन आपको दिख रहा है, इसी ब्रेकआउट जोन के पास 25,400 एंड 25,300, ये दो सपोर्ट यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। 5 मिनट के अगर चार्ट में देखें, यहाँ पे कल कैसे प्लान कर सकते हैं, ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सपोज दैट निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये नीचे आता है, तो अगर ये सपोर्ट के आसपास यहाँ पे 25,500 या 25,450 के आसपास यहाँ पे अगर निफ्टी सपोर्ट लेता है एंड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे हम बाइंग साइड के सेटअप को देखेंगे। एंड जो आज का डे हाई है, मार्केट इसको टेस्ट करता हुआ कल देखने को मिल सकता है, या फिर इसको ब्रेक करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप लग जाता है, उस केस में यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है मॉर्निंग सेशंस में, मतलब 15-20 मिनट या आधे घंटे। उसके बाद फिर से यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो सकता है। याद रखना, जो ये क्लोजिंग प्राइस होगा एंड जो ये लेवल होगा 25,500, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे एक बड़ा गैप अप लगती है, तो उस केस में अगर नीचे आता भी है, तो ये क्लोजिंग प्राइस एंड 25,500 ये सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा। यहीं से फिर से आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे लग जाता है बहुत बड़ा गैप डाउन, उस केस में ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, हमें वेट करना होगा। क्यों? उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे दो लेवल सेलर्स को मिल जाएंगे, ऊपर की तरफ जो आज का डे हाई है एंड नीचे की तरफ जो ये पूरा जोन बना हुआ है। इस केस में क्या होगा कि ऊपर की तरफ यहाँ जो सेलर्स होते हैं वो करते क्या है कि कॉल को शॉर्ट कर देते हैं, नीचे की तरफ पुट को शॉर्ट करते हैं। तो वहाँ पे क्या, मार्केट एक रेंज में फंस जाती है। तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए फिर यहाँ नीचे आ जाए, या पहले नीचे आए एंड फिर ऊपर चले जाए। तो इस तरह की कुछ आपको यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ कहीं बीच में ओपन होती है, तो उस केस में आपको मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल देखने को मिलेगी। तो कोई क्लियर मूव आपको यहाँ पे कल देखने को मिलेगा नहीं। तो उस केस में थोड़ा वेट करना है। अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होती है, उस केस में वेट करो थोड़ा, कि देखो किस तरह की कैंडल बन रही है, किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड करो। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में मार्केट ने क्या किया है। एंड उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस पसंद आती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ इसको शेयर कीजिए। तो बैंक निफ्टी में अगर देखें तो यहाँ पे 57,000 का ब्रेकआउट आया है, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो वो 57,206 की क्लोजिंग यहाँ पे दी है। पूरा मार्केट ओवरऑल बुलिश दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट में देखें, तो ऊपर की तरफ पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है। एंड अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें, तो 57,500 पहला, 57,800 दूसरा, एंड 58,000, तीन रेजिस्टेंस आपको ऊपर की तरफ आते हुए टाइम में दिखाई दे सकते हैं। नीचे की तरफ जो यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो पहला सपोर्ट जो होगा, जो आज का ये जो रेजिस्टेंस था, जो मार्केट ने ब्रेक किया है 57,000, ये पहला सपोर्ट काम करेगा। दूसरा जो यहाँ पे सपोर्ट बन के आएगा वो 56,800 का। ये दो लेवल आपको यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर 5 मिनट के चार्ट में देखें यहाँ पे कि कल कैसे हम प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो सपोज दैट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा अगर यहाँ पे नीचे आता है, तो नीचे अगर सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे हम बाइंग साइड के सेटअप को फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम कि किस तरीके के यहाँ पे प्राइस बन रहा है, किस तरीके की कैंडल बन रही है। सपोज दैट यहाँ पे हैमर कैंडल आती है या कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आती है, तो बाइंग साइड के सेटअप को देखेंगे। मार्केट आपको डे हाई को ब्रेक करता हुआ या डे हाई को टेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा गैप अप लग जाता है, उस केस में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत स्कैल्प नीचे के लिए कर सकते हो। आप शुरुआत के 15 मिनट या आधे घंटे यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं। एंड जो क्लोजिंग प्राइस होगा, ये काम करेगा सपोर्ट की तरह। तो इस जब जोन के पास मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी आएगा, यहाँ पे फिर से आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन लग जाता है, उस केस में ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। रीज़न सिंपल सा है,
अगर यहाँ कहीं बीच में मार्केट ओपन होता है, उस केस में क्या है, जो पूरा मोमेंटम आज के दिन आया है, इसी बीच में मार्केट फंस जाएगा। ऊपर की तरफ लोग कॉल शॉर्ट करके बैठ जाएंगे, नीचे की तरफ पुट। पूरा दिन मार्केट आपको वोलेटाइल एंड रेंज बाउंड देखते हुए देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा कुछ इस केस में कर नहीं सकते, थोड़ा वेट करो 15 मिनट आधा घंटा कि यहाँ पे किस तरीके का प्राइस बन रहा है, किस तरीके की कैंडल बन रही है, उसके बाद ही यहाँ पे हम रिएक्ट कर सकते हैं। फर्दर जैसा चार्ट बनेगा उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।